फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर आईडीएफसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आईडीएफसी लिमिटेड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। ये अगर इसकी कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सारी सर्विस को ये प्रोवाइड करती है। अगर सिंपल मैं कहूँ तो एक डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल कंपनी है। ये कंपनी गवर्नमेंट ओन करते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट स्टॉक आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, इस स्टॉक को हमने सिलेक्ट क्यों किया है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इससे पहले जान लें कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। एक डिविडेंड भी बहुत अच्छी देता है। सबसे पहले डिविडेंड के लिए अगर आप किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे एक अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला स्टॉक चाहिए जो मुझे 100 रुपये के आसपास मिले, तो डेफिनेटली आप के लिए ये एक बेस्ट स्टॉक रह सकता है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देखने वाली है कि स्टॉक यहाँ पे मतलब अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल किस तरह से है, फंडामेंटल किस तरह से है, स्टॉक के यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्या स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्या। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी हम दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर ट्रेड के लिए हम स्टॉक को कब पिक करें, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को कब पिक करें, तो दोनों चीज़ें हम स्टॉक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो अगर हम स्टॉक अगर फाइनेंशियल की बात कर, स्टॉक अगर देखते तो प्रेजेंटली 127 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आज हमें 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम स्टॉक के 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 62% के बहुत ही शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये एक फाइनेंस कंपनी है, डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो जैसे कि डिविडेंड डिविडेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, डिविडेंड की बात की जाए तो ये स्टॉक 9.47% डिविडेंड देता है। मतलब बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट में भी फिलहाल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल की अगर बात करते तो रेवेन्यू की बात करते तो रेवेन्यू इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देख से यहाँ पे 2020 में और 23 के अंदर कितना डिफरेंस दिख रहा है रेवेन्यू के अंदर। मतलब कंपनी बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। ईबीटी की बात करते तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की बात करते तो कंपनी लॉस में चल रही थी 21 के अंदर। 2020 22 और 23 के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में फिलहाल चल रही है। कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, मतलब कंपनी। तो देखिए, ये फंडामेंटल चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट आपको पहले ही चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, चार्ट आपको सबसे पहले ए सिग्नल देता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाले। बस हम उस सिग्नल को नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं। देखिए, हमें रिस्क नहीं लेनी है। हम बहुत सेफ ट्रेडर है भाई, हम बहुत सेफली स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं अगर स्टॉक हमारे हाथ से छूट क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी बहुत ऐसा होता है कि हम स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, हम कुछ थे चलो हम बाय करो, स्टॉक वहीं से और ज़्यादा गिर जाता है। तो गिरा है इसका मतलब ये नहीं कि अब उठेगा, यही ऊपर गया है मतलब इसका मतलब नहीं कि अभी गिरेगा ही। तो हम जब कहते हैं ये बहुत ऊपर गया है तो स्टॉक गिरेगा, तो स्टॉक गिरता नहीं और उससे ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पे बायर जनरेट हुए होते हैं, स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी अपोजिट नहीं सोचना है। जिस तरह से चार्ट दिख रहा है बिल्कुल हमें उसी डायरेक्शन में ही सोचना है। हमें हमें क्या लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मार्केट के अंदर मार्केट क्या कह रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो चीज़ें जो लोग मार्केट की सुनते हैं ना, वही प्रॉफिट कमाए। जो मन की सोचते हैं, जो मन कहता है अभी इतना बड़ा है, अभी गिरेगा, तो डेफिनेटली वो तो हमेशा लॉस में रहते हैं। तो इसीलिए मन की मारो और मार्केट की सुनो। तो आइए आगे चलते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई ये की गलत चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें यहाँ पे कोई भी नहीं देखने को मिले। बस यही एक गलत बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर म्यूचुअल फंड की देखते तो भाई म्यूचुअल फंड वाले तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक इस स्टॉक के अंदर होल्ड करके रखा है। इसके अलावा डीआईएस ने भी अच्छी खासी यहाँ पे अपनी स्टेक यहाँ पे बाय करके रखा है। और अगर एफआईएस की बात करते हैं तो इन दोनों से भी ज़्यादा एफआईएस ने स्टॉक को बाय करके रखा है। अभी देखिए, अगर ये लोग अगर अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी स्टॉक में अगर ले रहे हैं, अपना स्टेक यहाँ पे खरीद रहे, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर कुछ तो मोमेंटम आएगा। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर कुछ तो बात है
तो इस चीज़ों को ज़रूर नोटिस किया कीजिए। अगर देखते हैं रिटर्न की, तो वहाँ पे रिटर्न भी कम नहीं है, 64% की, भाई आधी इनसे भी ज़्यादा कंपनी उनके ही हाथ में चली गई है। तो ये भी यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। तो जिस तरह से हमने हर बार एक चीज़ नोटिस की है, जो भी स्मॉल कैप स्टॉक रहते हैं या जो स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हैं, वहाँ पे रिटर्न की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। चाहे स्टॉक अच्छा हो या स्टॉक बुरा हो, कोई मतलब नहीं बनता। बस स्टॉक 100 रुपये के आसपास चल रहा है, स्टॉक स्मॉल कैप है, बस वहाँ पे रिटर्न रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए, अब लेकिन ये स्टॉक के रिटर्न की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा भी स्टॉक है इनके लिए। यहाँ पे डेफिनेटली वो इनको पैसे बना के देगा। अगर उन्होंने बाकी स्टॉक में डेफिनेटली अगर गवाए हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक उनकी पूरी भरपाई कर सकता है, लॉस पूरा रिकवर कर सकता है, उतना यहाँ पे पोटेंशियल स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो पूरी बात हो गई फाइनेंशियल की। तो आइए एक बार चार्ट के ऊपर भी चलते हैं कि चार्ट फिलहाल किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो चार्ट को देखते तो देख ले, स्टॉक कितना स्ट्रांग लग रहा है, कंटिन्यू अपट्रेंड में हमें देखने को मिले। अगर हम पीछे जाके देखेंगे, फिर भी हमें स्टॉक कंटिन्यू अपट्रेंड में लगता हुआ दिखा। देखिए, ये गया, फिर ये गया, फिर ये, मतलब देखते जो इतना, मतलब यहाँ पे देखते फ्लैग एंड पोल, या हम इसे यन भी कह सकते हैं, यन पैटर्न। बहुत ही अच्छा आपको यन पैटर्न का एग्जांपल आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न हो गया, यम पैटर्न हो गया, यन पैटर्न हो गया। तो इन सारी पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, डबल बॉटम डबल टॉप। तो ये जो पैटर्न होते हैं, ये आपको इंट्राडे के दौरान, मतलब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ये पैटर्न आपको यहाँ पे डेली देखने को मिलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अगर हम इस पैटर्न की देखिए, अगर पैटर्न की बात करें, तो ये पैटर्न की एक्यूरेसी डे के चार्ट पे ज़्यादा रहती है कंपेयर टू 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अगर आप इंडेक्स के अंदर देखोगे, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि डे के चार्ट पे ये बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स दिखाते हैं, कोई यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे भी बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न्स दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इस पैटर्न के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। किस तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल मैंने दिखाया है कि निफ्टी के अंदर किस तरह से पैटर्न बनाए, किस तरह से टारगेट मिले हैं, कहाँ पे आपका ऐसे रहना चाहिए, कहाँ पे आपका टारगेट रहना। तो इन सारी चीज़ों को उस वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस किया है। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली वो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आइए फिलहाल हम इस चार्ट की बात करते हैं, आईडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे एक येन पैटर्न का फॉर्मेशन, येन पैटर्न का टारगेट हुआ है। तो ये टारगेट अगर हुआ है, तो आगे क्या हो सकता है, क्या वो स्टॉक नीचे आएगा? तो देखिए, फिलहाल के लिए, फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो कोई भी निगेटिव साइन हमें नहीं देखने को मिला है। देखिए, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस लो को नहीं निकल पाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे, मतलब ये एक रेंज स्टॉक बना रहा है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ नजर आ रहा है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, एक मोमेंटम नहीं आएगा। तो टिपली, अगर स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करने की कोशिश करेंगे, ना कि सेल करने की। तो हम स्टॉक को बाय डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं देखोगी तो मुझे इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, इसके साथ स्टॉक डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में कोई भी यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंपनी अच्छा ग्रो भी कर रही है। तो हम इस स्टॉक को अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए, फिलहाल इस प्राइस पे भी कुछ क्वांटिटी को बाय करना चाहूँगी। या स्टॉक फिर से 120 या 115 के अगर रेंज में आ जाता, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी को मैं बाय करना चाहूँगी। तो यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे, तो देखिए, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के नीचे का अगर हम ये सेल लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना चाहूंगी। लेकिन देखिए, एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, अगर इनमें अगर एक बार गिरावट शुरू हो जाती है ना, तो रुकती नहीं है, चाहे फंडामेंटल कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो फिलहाल के लिए अगर देखेंगे, तो मार्केट के सेंटिमेंट भी हमें उतने अच्छे नहीं दिख रहे। जो न्यूज़ ग्लोबली चल रहे, वो निगेटिव न्यूज़ है। तो फिलहाल हम इस कैंडल के लो का एसएल लगा के हम इस स्टॉक को बाय करने के डेफिनेटली सोचेंगे। इसके नीचे स्टॉक को फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम एक नए सिरे से, फिर नए पैटर्न के हिसाब से, नए
नए सिरे से चार्ट को देख के फिर रिसर्च करेंगे स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर भी आपको एसएल यहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो पता नहीं स्टॉक इतना नीचे आएगा, और फिर आपने जो भी कैपिटल लगाया है वो कैपिटल आधा रह जाएगा, फिर 1-2 साल लगेंगे उस तो आपको उस कैपिटल को कवर करने में, फिर प्रॉफिट मतलब बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लॉस में स्टॉक को होल्ड करने से अच्छा है तो एसएल देके निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर। अगर स्टॉक बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा है, हम इसे होल्ड करेंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके नीचे हम निकलेंगे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसे हमारे हमें कैंडल दिख रही है जो कि इसके नीचे डेफिनेटली हम स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। तो अगर इस प्राइस को अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल का लो, डेफिनेटली हम 115 जहाँ पे हम बाय करना चाह रहे थे ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे बाय कर दे, लेकिन इसके नीचे जाते ही हम यहाँ पे स्टॉक को छोड़ देंगे, फिर सेल करके अपने लॉस को लेके निकल जाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, स्टॉक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, हम स्टॉक को बाय करते हैं, अगर रेंज के ऊपर निकलेगा बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम फिर से एक जनरेट हो सकता है। अगर किसी वजह से कुछ ग्लोबली न्यूज़ के कारण किसी का स्टॉक नीचे आता है, 115 के नीचे स्टॉक निकलता है, 115 के ऊपर रहेगा हम बाय ही करने की सोचेंगे, लेकिन 115 के नीचे जैसे ही स्टॉक निकले, कोई भी डे की कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे बनती है और क्लोज नीचे हो जाती है 115 के नीचे, हम डेफिनेटली स्टॉक को सेल करने की सोचेंगे। चाहे आपने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, चाहे आपने ट्रेडिंग के हिसाब से, चाहे पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी लिया हो, फिर भी आपका वही ये सेल रहेगा जो मैंने आपको डिस्कस किया है। तो देखिए जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि आप भी चाहिए, आप भी इन सारी चीज़ों को खुद एनालाइज कीजिए, आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपका नज़रिया किस तरह से, आप किन चीज़ों को देख के स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, क्या उन सारे फैक्टर के अंदर ये स्टॉक बैठ रहा है क्या। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद भी जाके एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए स्टॉक को लेना या न लेना। कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे ही स्टॉक को बाय करना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप के दोस्त अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बेट रह सकती है आईडीएफसी लिमिटेड, तो डेफिनेटली उनके साथ स्टॉक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।